दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम 30 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्मेट में इन करंट अफेयर्स को लिखें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है पहला न्यूज़। पहला न्यूज है केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने हेतु कौन सा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल। तो देखिए, कहने के लिए तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उन्हीं इन्फॉर्मेशन को हमें अलग कर करके इसका नोट्स बनाना होगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आपको ये लिखना होगा इसमें कि ई लर्निंग पोर्टल है। सबसे पहले डाक कर्मयोगी, ये कैसा पोर्टल है? तो एक ई लर्निंग पोर्टल है। ई लर्निंग पोर्टल पहला पॉइंट ये बन जाएगा। अब इसको लॉन्च किसने किया है? दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। लॉन्च हमारा किया, हाँ, अश्विनी कुमार वैष्णव ने किया है। अश्विनी कुमार वैष्णव जी। तो ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक और रेल मंत्री हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। अब इसका उद्देश्य क्या है? उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य है, ये वाला उद्देश्य है कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना। बस ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो बस इस तरह से ये आपका 4 पॉइंट्स में ये नोट्स बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण की रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 29 जून को मनाया जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चली हैं, उनको लिखते हैं कैसे। तो इसमें मुश्किल से आपके पास 5 पॉइंट बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 29 जून होगा। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट में लिखेंगे क्यों मनाया जाता है। तो क्यों में लिखेंगे ये वाला पॉइंट, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने और संरक्षण की रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें किस देश ने ठोस इंजन वाला जुलजनाह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो 25.5 मीटर की लंबाई वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को 500 मीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। तो रॉकेट का नाम है ये। तो सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे जुलजनाह। जुलजनाह सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद फिर ये है क्या? तो ये एक रॉकेट है, वो भी ठोस इंजन वाला रॉकेट। उसके नीचे लिखेंगे ठोस इंजन वाला रॉकेट। ये ठोस इंजन वाला रॉकेट है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट हमें लिखना है कि इसकी लंबाई कितनी है और वजन कितना है। तो लंबाई है 25। अब लंबाई लिखने की ज़रूरत नहीं, 25.5। जैसे ही आप मीटर लिखोगे आप समझ जाओगे ये लंबाई की बात हो रही है। और उसके बाद 220 किलोग्राम के, देखिए 220 किलोग्राम ये इसका भार नहीं है, 220 किलोग्राम के पेलोड और उपग्रह को 500 मीटर ले जा सकता है। तो बस ये बन गया। देखिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इतना लंबा है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि 220 किलोग्राम के पेलोड हो या उपग्रह को उसको 500 मीटर
किलोमीटर ऊपर ले जा सकता है और कक्षा में स्थापित कर सकता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ओवरऑल इस तरह से आपको नोट्स को प्रिपेयर करना है और इसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तभी सही रहेगा। अब उसके बाद है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। धीरू भाई नारायण भाई पटेल के स्थान पर दिल्ली उच्च न्यायालय के अब 31वें मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए हैं सतीश चंद्र जी को। तो देखिए इसमें 3 इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन है धीरू भाई नारायण भाई पटेल के स्थान पर बने हैं नए सतीश चंद्र बने हैं और ये 31वें नंबर के हैं। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको इसमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में। उसके बाद फिर बढ़ चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर करिए। तो देखिए डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्यान रखिएगा इसका नाम लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण महाराष्ट्र में हुआ है। पहली बात कि अहमदनगर में हुआ है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, और अर्जुन बैटल टैंक द्वारा किया गया है। तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर, तो पहला पॉइंट हो गया कि ये क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालना होगा लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये हेडिंग होगा। इसका सफल परीक्षण लिखना होगा, कहाँ से हुआ। दूसरा पॉइंट ये होगा कहाँ से सफल परीक्षण हुआ। तीसरा किससे हुआ, कौन कौन सहयोगी थे, तो डीआरडीओ और भारतीय सेना। तो ये 4 पॉइंट में ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है, तो इंग्लैंड से संबंधित है। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालना है इयोन मॉर्गन, पहले हेडिंग ये डालेंगे, उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये इनका संबंध क्रिकेट से है और ये अब संन्यास लेने वाले हैं और ये इंग्लैंड के हैं। 4 पॉइंट में एक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख के बताना चाहूँ तो देखिए सबसे पहले नंबर पे इयोन मॉर्गन होगा, ये हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे संन्यास की घोषणा, संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दिया है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है और इनका संबंध जो है वो इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से इनका संबंध है। चौथा पॉइंट ये हो सकता है ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ये 4 पॉइंट में ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए इयोन मॉर्गन पहले संन्यास की घोषणा किया, दूसरे नंबर पे संबंध इनका इंग्लैंड से, तीसरे नंबर पे क्रिकेट के खिलाड़ी। बस इतना सा आपको ऐसे ही नोट्स को इसको प्रिपेयर करते रहना है हर एक क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ पे है रक्षा, देखिए रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा विभाग और किसके बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है सिनर्जी सम्मेलन, तो लिख लीजिए सिनर्जी सम्मेलन। सिनर्जी सम्मेलन सबसे पहले लिखा, उसके बाद संस्करण इसका चौथा संस्करण था, दूसरा पॉइंट बना। तीसरा पॉइंट इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में, ये हमारा सेकंड पॉइंट बन गया। थर्ड पॉइंट रक्षा विभाग, विभाग प्लस भारतीय सेना, ये रक्षा विभाग और भारतीय सेना द्वारा। तो ये 4 पॉइंट में ये भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए सिनर्जी सम्मेलन हुआ, चौथा संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ, रक्षा विभाग और भारतीय सेना द्वारा। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कर्नाटका सरकार ने तीर्थ यात्रा में वित्तीय सहायता, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, में वित्तीय सहायता 5,000 रुपये प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चालू की। तो हेडिंग आपका होगा काशी यात्रा योजना, किसके द्वारा, कर्नाटका सरकार। दूसरा पॉइंट कर्नाटक सरकार द्वारा। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा,
तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता। तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और कितनी सहायता दी जाएगी, तो 5,000 रुपये की। और इस योजना का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। काशी यात्रा योजना कर्नाटका सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, कितनी, 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। तो केंद्रीय, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मेटा के सहयोग, मेटा देखिए फेसबुक का नाम है, तो इसके सहयोग से 10 लाख आदिवासियों को कुशल और सक्षम बनाने के लिए गोल कार्यक्रम लॉन्च किया है और ये इसका दूसरा संस्करण था। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गोल कार्यक्रम। गोल कार्यक्रम का सबसे पहले दूसरा संस्करण था। दूसरा संस्करण था लॉन्च, नई दिल्ली से हुआ। नई दिल्ली से लॉन्च हुआ। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा प्लस मेटा सहयोगी रहा। मेटा सहयोगी रहा। ये हो गया। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको अर्जुन मुंडा नहीं पता हो कौन मंत्री है तो उसको भी ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा। और इसमें जो है 10 लाख आदिवासी को शामिल किया जाएगा। 10 लाख आदिवासियों को शामिल किया जाएगा और इसमें किया क्या जाएगा, तो इनको कुशल और सक्षम बनाया जाएगा। इनको 10 लाख आदिवासियों को कुशल और सक्षम बनाया जाएगा। सक्षम, कुशल और सक्षम बनाया जाएगा। तो ये इतने पॉइंट्स इसके बन के आते हैं। सबसे पहले गोल कार्यक्रम, दूसरा संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजन हुआ, मंत्री अर्जुन मुंडा थे। अर्जुन मुंडा और मेटा के सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है उसको चलाया जाएगा। इसमें क्या है, 10 लाख आदिवासियों को, 10 लाख आदिवासियों को, ध्यान रखिएगा, आदिवासियों, 10 लाख आदिवासियों को क्या किया जाएगा, सक्षम और कुशल बनाया जाएगा। तो ये पूरा 9th प्रश्न भी हो गया। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने हनी टेस्टिंग लैब स्टार्ट किया। तो कौन सी लैब है, तो सबसे पहले लिखेंगे हनी टेस्टिंग लैब। हनी टेस्टिंग लैब है। इसको कहाँ पे ये उद्घाटन इसका किया गया है, नागालैंड में किया गया है। नागालैंड में इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद किसने किया है उद्घाटन, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये इतने पॉइंट्स इसमें हुए। हनी टेस्टिंग लैब कहाँ उद्घाटन हुआ, नागालैंड में। उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। अगर आपको नहीं पता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री, तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बस आज के लिए इतना ही, 10 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट्स बनाने का टेक्निक भी समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए, मल्टीपल टाइम डेली रिवाइज करिए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।